नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरी नानी के नाम से 2 लगान रसीद है, लेकिन किसी और व्यक्ति के पास उसका खतियान है और वह खतियान के आधार पर मेरे ऊपर केस कर दिया है। तो फिर हमारा जमीन का क्या होगा और केस जो किया है उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, मेरे जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरी नानी के नाम से कोई जमीन है जिसका कि मेरे पास मात्र 2 लगान रसीद है और किसी अन्य व्यक्ति के पास जो है उसका खतियान है और वह खतियान के आधार पर केस कर दिया है, तो क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास लगान रसीद है उस लगान रसीद का जमाबंदी तो कायम होगा, तभी लगान रसीद कटा है। तो आपका जमाबंदी जब कायम हुआ तो उससे पहले दाखिल खारिज हुआ होगा। तो दाखिल खारिज किस कागजात के आधार पर हुआ, मतलब आपको जो जमीन मिला वह किस रूप में मिला, कैसे मिला, क्या वह जमीन खरीदा गया था, केवाला था, या फिर आपको दान किया गया था, मतलब किस तरह से आपको मिला, क्योंकि वह जमीन खतियानी था। ठीक है, तो आपका जो जमाबंदी कायम हुआ दाखिल खारिज होकर, तो कैसे हुआ, वो पेपर आपके पास होना चाहिए। यदि वो पेपर आप ऊपर कर लेते हैं और आपके पास लगान रसीद है और उस जमीन पर आपका यदि दखल कब्जा भी है, तो फिर आप सभी तरीके से सुदृढ़ होंगे और केस जीतने का चांस आपका होगा। ठीक है, लेकिन यदि वो दावा कर रहा है सिर्फ खतियान के आधार पर, तो उस जमीन पर जो है उसका दखल कब्जा यदि नहीं है और सिर्फ उसके पास खतियान है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है उनका जमाबंदी आखिर क्यों नहीं है, ये बात आती है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते थे कि अपने खतियान के जमीन को बेच दिया करते थे या किसी को दान दे दिया करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता था कि उनका खतियान से जो है जमीन बिक जाता था। खतियान का जो जमाबंदी कायम रहता था, उस जमाबंदी से वो जमीन बेच चुके होते थे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके दादा परदादा के नाम से या पिता के नाम से खतियान निकलता है, तो उन्हें लगता है कि यह जमीन मेरा ही है। लेकिन बात यह आती है कि खतियान के साथ साथ उनका जमाबंदी भी कायम होना चाहिए और वह जमीन उसके पास होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए किसी के पास सिर्फ खतियान है और वह दावा पेश कर रहा है, तो फिर बिना जमाबंदी का कोई दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि खतियान बिकता भी है। तो यह आपको किस रूप में जमीन मिला, ये आप पेपर ऊपर कर लीजिए और उनको यदि ये दावा करना है कि जमीन मेरा है, स्पष्टीकरण दे। आखिर उनका जो खतियान है वह बिका है या नहीं बिका है, उनका जमाबंदी कायम था, तो फिर कैसे मतलब आपका लगान रसीद कट रहा है। तो इस तरह से उनको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और साथ ही आपको भी मैं बता चुका हूं कि किस रूप में जमीन मिला, वो पेपर आपको ऊपर करना है। अब रही सर्वे की बात, तो ये केस का मीटर चला गया है, कोर्ट में है, न्यायालय में है। तो सर्वे जो होगा उसमें जो भी विवादित भूमि होंगे उनके लिए एक अलग खतियान तैयार किया जाता है, जिनका नाम होता है तनाजा। ठीक है, तनाजा फॉर्म में वो फिलअप किया जाता है